भोग इत्यादि सांसारिक विषय में नहीं रखे गए हैं। जो अरमणीय विषय है, जिसमें आराम नहीं है, तप है, संघर्ष है, योग है, तो उस योगांग का अनुष्ठान का वर्णन जिनमें है, जो अरमणीय विषय को लेकर के लिखे गए उनका नाम आरण्यक है। जिनमें केवल वैराग्य का वर्णन है, जिसमें वर्णन है कि आपको संसार में ना आकर के मुक्ति की ओर जाना चाहिए, तो अरण्य विषय का वर्णन होने के कारण उनका नाम ही आरण्यक रखा गया है। वो सांसारिक सुख भोग से हटा करके आपको तप की ओर प्रेरित करते हैं, ईश्वर प्राप्ति की ओर प्रेरित करते हैं, तपस्या के लिए आपको लगाते हैं, इसलिए उन ग्रंथों का नाम ही आरण्यक है। जी, ये भक्ति और ज्ञान, ये इन दोनों में कौन सा महत्वपूर्ण है, भक्ति और ज्ञान में? जिसके पास ज्ञान होगा भक्ति नहीं होगी, वो अंधा है, और जिसके पास में भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है, वो लूला है, लंगड़ा है। ये दोनों इनमें महत्वपूर्ण नहीं, दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है और भक्ति है तो वो बेवकूफ हो जाए, लोग उल्लू बनाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति ज्ञान नहीं रखता है, भक्ति करता तो उल्लू बनाएंगे, और भक्ति नहीं करता ज्ञानी है तो अभिमानी हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए ज्ञान और भक्ति दोनों एक दूसरे के दो पल्लू है, ऐसे करिए दो पहलू हैं। दोनों के बिना आप व्यक्ति अधूरा है। ज्ञानी है भक्त नहीं तो भी अधूरा है, और भक्त है ज्ञानी नहीं तो भी अधूरा है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों जैसे एक चने की दाल है, ऐसी दोनों एक दाल है, दोनों बनकर के एक होते हैं। दोनों को अलग नहीं करना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं होगा और भक्ति करेंगे तो अंधभक्ति रहेगी, आप फंसेंगे, लोग आपका दोहन करेंगे, शोषण करेंगे, उल्लू बनाएंगे। और ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो फिर आप अभिमानी हो जाएंगे, फिर आप किसी काम के रहेंगे नहीं। इसलिए ज्ञान और भक्ति दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों चाहिए। इसमें कर्म भी आएगा कि केवल ज्ञान और ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और भक्ति होंगे ही तो जो आप ऐसा कर्म करेंगे। बिना कर्म के तो दोनों रह ही नहीं सकते। ज्ञान रहेगा तो भी कर्म करेंगे, भक्ति रहेगा तो भी कर्म करेंगे। प्रकट तो कर्म से ही होगा, ज्ञान भी प्रकट कर्म से ही होगा, भक्ति भी प्रकट कर्म से ही होगी। इसलिए कर्म ऐसा मानिए कि ज्ञान और भक्ति दोनों दाल हैं और कर्म उनके ऊपर का छिलका है। कर्म जो है वो छिलका है, चने का ऊपर का छिलका, और दोनों ज्ञान और भक्ति जो है वो दोनों दल है। दल को सुरक्षा देने वाला कर्म है। एक पूरा अनाज आपका सिद्ध होगा जब ये तीनों एक साथ हो जाए। लिखा हुआ है बिना ज्ञान के भक्ति करने वालों को अवघड़ भी कहते हैं क्या, साधारण भाषा में? अवघड़ भी कह सकते हैं। अवघड़ भी कह सकते हैं। अवघड़ बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं ना। वो अवघड़ आश्रम, उनको कुछ नहीं, बस अपना दिन भर बाबा जी का आश्रम लीपेंगे, अपना उनका कपड़ा धुलेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, लेट लेट के प्रणाम करेंगे। जानना कुछ नहीं है, बस ठीक है अपना। अपन तो गुरु जी ने जो बता दिया वही ठीक है। नहाते भी नहीं है, कई साल बाल नहीं धोते हैं गुरु जी। हाँ, अरे ऐसा अवघड़पन है कि अपना मल खा लेते हैं, मुर्दा खा लेते हैं शमशान घाट में बैठ करके। मुनि जी, संस्कार विधि में गृहस्थाश्रम प्रकरण जो है जी, इसका जैसे पाठन कर चुके हैं तो क्या बार बार करना चाहिए? और क्यों करना चाहिए? गृहस्थाश्रम प्रकरण तो बार बार पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उसमें जो उपदेश दिए गए गृहस्थियों के लिए बहुत वो माकूल उपदेश है, और उनका पाठ तो होना ही चाहिए। जितने बार पढ़े पूरा याद हो जाए, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रहे उसका। मुनि जी, अरण्य कांड इसमें वाल्मीकि रामायण में आया है जी, उसका क्या माना जाए? वो भी राम जी अरण्य में है, उस समय जंगल में है, वन में है। इसमें जल थल नभ ये नहीं माना जाएगा?
नहीं, अरण्य का मतलब अच्छा लगने वाला अरण्य, माने जिसमें रहना सुखद नहीं होता, वही तो अरण्य है, सब जगह है वो तो। अर्थ तो अरण्य का वही है जो रमणीय नहीं है, सुखद नहीं है, जहां रहने में संघर्ष रहता है, उसका नाम अरण्य है। जो सुखद है वो रण्य है, और जो नहीं सुखद है, जहां रहने पर संघर्ष रहता है, वो अरण्य है। तो अरण्य कांड है, राम जी वन में है, तो वन में रहना कोई सुखद थोड़ी है, वहां तो संघर्ष है। और पूरे अरण्य में तमाम राक्षसों से युद्ध ही युद्ध चलता रहा है, वो तो है ही अरण्य। लेकिन राम जी तो उसको भी कह देते हैं, अरण्य को भी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। वो उनकी सकारात्मक सोच है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है।